कि अगर पांडवों की तरफ रहूंगा तो इन दुष्टों का मुख देखना पड़ेगा, और अगर मैं कौरवों की तरफ रहूंगा तो मैं मेरे कृष्ण को निहारता रहूंगा, मेरे परमात्मा को निहारता रहूंगा। मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग कभी कौरवों के लिए नहीं किया। और सज्जनों, बात भी सच थी। जब अर्जुन प्रणाम करते थे पितामह को तो यशस्वी भव, विजयी भव का आशीर्वाद देते थे, चिरंजीवी भव का आशीर्वाद देते थे, अमरता का आशीर्वाद देते थे। और दुर्योधन जब प्रणाम करता था तो कभी अमरता का वरदान नहीं दिया, कभी नहीं दिया। द्रौपदी कहने लगी, पितामह माफ करना, मैंने आपका दिल दुखाया। नहीं बेटा, हृदय में कोई बात हो और वो बोल दो तो मन हल्का हो जाता है। और बेटा, मैंने आज अगर उपदेश किया है धर्म का, तो आज अर्जुन के मारे हुए बाणों से सारा रक्त बह गया, और रक्त बहने के बाद में आज जब पवित्र हो गया मेरा तन, तब मैंने आज धर्म का उपदेश दिया है। और इसके बाद में सज्जनों, ज्यादा समय, ज्यादा कथा का विस्तार न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पितामह भीष्म ने अपनी प्राण ज्योति भगवान में समाहित की। भगवान द्वारिका में गए। द्वारिका में भगवान का बहुत सुंदर स्वागत हुआ। पीछे से महाराज परीक्षित का जन्म होता है। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्णोरु तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईसेना जीवितः पुनः। जिस जीव की गर्भ में रक्षा भगवान ने की थी, उस परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित सज्जनों, उसको कहते हैं परितः इच्छितम इति परीक्षितः, जो पैदा होते ही परीक्षा ले, परीक्षा करे, इधर उधर देखे कि वो कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की। देखना, छोटा बच्चा रोता है ना, तो छोटे के रोने में और बड़े के रोने में अंतर होता है। छोटा बच्चा रोता है कहाँ कहाँ कहाँ, सुनना गौर से, ऐसे रोता है कहाँ कहाँ। वो कहाँ है जिसकी गर्भ में, जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की? वो कहाँ है जिसका दर्शन मैंने गर्भ में किया? यानी परीक्षित कौन? नाम था विष्णु रात, लेकिन नाम हुआ परीक्षित, क्योंकि जिसकी गर्भ में रक्षा भगवान करे उसका नाम परीक्षित। और सजनों, हम सब की रक्षा गर्भ में भगवान करते हैं, इसलिए हम सब परीक्षित हैं। परीक्षित का जन्म हुआ। बहुत सुंदर। अर्जुन भगवान से मिलने के लिए द्वारिका गए, वापस लौट करके आते हैं, और इधर धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी सप्त सरोवर में ले जाते हैं। वहां वो अपना शरीर का त्याग करते हैं। अर्जुन जब वापस लौट करके आए तो बड़े उदास थे। पूछा युधिष्ठिर ने, उदास क्यों हो? तो अर्जुन कहते हैं, भैया क्या बताएं, वंचितो हम महाराजा हरिना बंधुरूपिणा ये न मे परितम तेजो देव विस्मापनम महत। जैसे कोई धनिक का और कोई ठग मित्र बन जाए और उसका सारा धन लेकर के चला जाए, ऐसे ये न मे परितम तेजो, भगवान हमारे मित्र बने और हमारे सारे तेज का हरण करके ले गए। ये न मे परितम तेजो का अगर भाव देखा जाए तो ये है कि भगवान ने गीता के उपदेश के समय अर्जुन से कहा था, अर्जुन, अंतिम समय में जब मैं धरा धाम को छोड़ करके गोलोक धाम जाऊं, उस समय मुझे छूना मत, चाहे मैं कितना भी कहूं, मुझे छूना मत। अंतिम समय की बात है। प्रभासक क्षेत्र में भगवान एक पेड़ के सारे ऐसे लेटे हुए थे, पेड़ के सारे। अर्जुन पहुंचे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझको थोड़ा बैठने में तकलीफ हो रही है, अर्जुन थोड़ा सा सहारा दे करके मेरे को बिठा दो। अर्जुन को भगवान की बात याद आई, नहीं भगवान, मैं आपको छू नहीं सकता, आपने मना किया है। भगवान बोले, वाह अर्जुन, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया और तू मेरे लिए इतना ही नहीं कर सकता? अरे अर्जुन, मैं दुख में हूं, तकलीफ में हूं, मुझे थोड़ा सहारा दे दे। अर्जुन रोने लगे, नहीं प्रभु, मैं आपको छू नहीं सकता, आपने मना किया था मेरे को। अरे अर्जुन, उस दिन मैंने मना किया तो आज मैं ही कह रहा हूं मुझे तकलीफ है। नहीं प्रभु। भगवान ने कहा, अर्जुन कोई बात नहीं, इतने बदल गए तो, लेकिन अर्जुन कम से कम
चलो हाथ से नहीं छूते हो, अपने गांडीव धनुष के सहारे तो मेरे को बिठा सकते हो। और अर्जुन से रहा नहीं गया, और अर्जुन जैसे ही उस अपने धनुष के सहारे से भगवान को बिठाने लगे, वैसे ही भगवान ने धनुष का तेज छीन लिया, अर्जुन का तेज छीन लिया। येन मे परहितम तेजो, वही बात यहां कह रहे हैं कि महाराज भगवान ने आज हमारा सारा तेज हरण कर लिया। जैसे कोई ठग किसी धनवान का मित्र बन करके उसका सारा धन हरण कर ले, ऐसे ही महाराज तेज का हरण। और यही कारण था कि जिस अर्जुन की गांडीव धनुष की टंकार से पृथ्वी कांप जाया करती थी, और वही अर्जुन जब मथुरा के अंदर द्वारिका वासियों को लेकर के जा रहे थे, तो महाराज कोल भील बन करके भगवान आए और अर्जुन को लूट करके ले गए, महाराज चिना के ले गए। और हमें शिक्षा दे करके चले गए, क्या कि इंसान का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। इंसान का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। बड़ा इंसान नहीं, बड़ा समय होता है। बड़ा समय होता है, बड़ा इंसान नहीं होता। कब राजा रंक बन जाए, कब रंक राजा बन जाए, इसका सज्जनों कोई पता नहीं। इसलिए कभी ठाकुर जी तुम्हें 2 पैसा दे दे तो किसी का भला करना, लेकिन अभिमान मत करना, किसी का अपमान मत करना। ठाकुर जी तुम्हें कोई भी ताकत, कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी मान तुम्हें दे रखा है तो उसका सम्मान करना सीखना। अगर तुमने उस पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग किया तो ध्यान रखना, अगले जन्म में कंगाल बन जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। अर्जुन उसी बात को कहते हैं, भगवान आज हमारा तेज हरण कर लिया गया। और महाराज जब पता चला तो कुंती माता ने तो उसी समय प्राण छोड़ दिए। पांडव स्वर्गारोहण कर जाते हैं, परीक्षित को राजगद्दी प्रदान करते हैं, परीक्षित दिग्विजय करते हैं, और दिग्विजय करते हुए अपने पूर्वजों की गाथा को सुनते हैं। और एक दिन की बात है, दिग्विजय करते हुए परीक्षित ने क्या देखा कि एक गाय और बैल खड़े हुए हैं। बैल एक पांव पर खड़ा हुआ है और एक काला काला पुरुष लात से उस बैल को मार रहा है। परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में इतना बड़ा महाराज गोवंश का अपमान। क्योंकि जिस राज्य में गाय का अपमान होता है सजनों, उस राज्य में हमेशा दुख ही दुख होता है, आतंक ही आतंक होता है। आप देख लो, जिन देशों में गाय ज्यादा काटी जाती है उन देशों की दशा देखो महाराज, आतंकवादी ज्यादा पैदा होते हैं। आज भारत के अंदर भी अगर मान लो दुखी हैं लोग, तो उसका कारण है गाय का कटना। उसका कारण यही है, गाय का काटा जाना ही कारण है। सज्जनों, पहले जब कोई राजा राज्य बसाता था ना, तो राज्य बसाने के लिए राजा सबसे पहले संतों की शरण में जाता है। हे संत, हे भगवान, आप ये बताओ, मैं राज्य बसाने जा रहा हूं तो मेरा राज्य खुशहाल रहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो संत कहते थे, हे राजन, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा राज्य खुशहाल रहे, तो जितनी जगह पर तुम अपना राज्य कायम करना चाहते हो, बसाना चाहते हो, उतनी जगह का, उतने स्थान का दशांश गायों के लिए छोड़ दो। इसको हम कहते हैं गोचर भूमि। जितनी छोड़ी हुई है ना ये सजनों, आज की सरकार तो गोचर भूमि पर कब्जा करती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, या गरीबों के घर बना देती है। ध्यान रखना, चाहे सरकार हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे वो गांव पालिका हो, अगर गोचर भूमि पर कोई बसा हुआ है तो महाराज कुछ समय बाद में उसका वंश समाप्त हो जाता है। और गोचर भूमि पर अगर हॉस्पिटल बना हुआ है तो वहां लोग ठीक नहीं होते, वहां लोग रोगी बनते जाएंगे। और गोचर भूमि है, पहले के राजा ने छोड़ी है, आज की सरकार ने नहीं, राजा ने छोड़ी है। किस लिए? अपने राज्य को खुशहाल रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए। जितने सीमा में राज्य बनाया है उसका दशांश गायों के लिए
छोड़ना जरूरी होता था, ताकि गायें खुशहाल रहेगी तो राजा का राज्य खुशहाल रहेगा। आज महाराज जो स्कूल गोचर भूमि में बने हुए हैं, वहां बच्चे केवल पोषाहार खा लो और घर में आ जाओ और बाद में जिंदगी में पत्थर ढोते रहो, महाराज कुछ नहीं कर सकते। गोचर भूमि में बने हुए स्कूल महाराज क्या शिक्षा प्रदान करेंगे? आपको मेरी बात का बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है महाराज। अरे इतनी जगह पड़ी हुई है, गरीबों को बसाना है तो बसाओ, इतनी जगह पड़ी हुई है, हॉस्पिटल बनाना है तो बनाओ, लेकिन हर आदमी को जगह दिखाई देती है तो केवल गोचर भूमि, कब्जा करना है तो गोचर भूमि, अगर महाराज हॉस्पिटल बनाना है तो गोचर भूमि, अगर दबाना है तो गोचर भूमि। लेकिन सजनों, क्या करोगे उस जमीन का, क्या करोगे उस धरती का? जब इंसान ही नहीं रहेगा वहां पर तो करोगे क्या? जब सुख ही नहीं रहेगा तो करोगे क्या संपत्ति का? अरे क्या करोगे शीशों के महल का? फोड़ लेना सर, और कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, राज्य बसने के बाद, राज्य बस गया तो कहा राजन, जितने राज्य के अंदर तुम जितने वो बनाओ, मोहल्ले बनाते ना, मोहल्ले, वार्ड, तो हर वार्ड के अंदर जितना बड़ा वार्ड हो उसका दशांश छोड़ देना। जैसे गांव में कई बांस होते थे ना, तो जितना बड़ा बांस बसे उसका दशांश छोड़ देना गायों के लिए, जिसको कहते हैं गुआड़। हर बांस में गुआड़ होता है ना, हर बांस में, ताकि उस गुआड़ में रहने वाले सब सुखी रहें, इसलिए महाराज वो गुआड़ छोड़ा जाता था। आजकल तो महाराज जिनके घर गुआड़ में होते हैं ना, बोले 4 फुट बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है, बढ़ा लो। महाराज वो 4 फुट है ना, आंखें 4 कर देंगे, ध्यान रखना। 2 फुट छोड़ो तो अच्छी बात है गायों के लिए, लेकिन अगर 1 इंच भी गाय की जमीन आपने दबाई है तो भले ही सरकार कुछ नहीं कहे, गांव कुछ नहीं कहे, लेकिन वो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, ध्यान देना। देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेता है तो थप्पड़। वैसे आप लोग तो बहुत अच्छे हो भाई, कोई ग्वाड़ पर कब्जा करने वाला नहीं है, 2 ही तो दिन हुए हैं। नहीं वैसे गांव धार्मिक भाई, तो काशी नगरी है भाई, ये जसवंतगढ़ ये तो बड़ी धार्मिक नगरी है भाई, भक्तों की नगरी है। और ये सुजानगढ़, ये तो महाराज कहना ही क्या, स्टेडियम में जब प्रोग्राम हुआ था तो महाराज देखो सुजानगढ़ वालों का भाव, बड़ी धार्मिक नगरी है। और अब देखो ग्वाड़ के बाद में, ताकि गायें वहां खड़ी रहें। सजनों एक बात ध्यान देना, जब गायें ग्वाड़ में खड़ी होती है, वहां गोमूत्र करती है, गोबर करती है, और उस गोबर और गोमूत्र से जब वायु का स्पर्श होता है और वो वायु जब हमारे घरों में आती है, तो महाराज घर में जो निगेटिव ऊर्जा है, जो वायरस है, कीटाणु है, वो समाप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि परमाणु बम का असर उस घर में कभी नहीं होगा जिस घर की दीवारें गाय के गोबर से पोती हुई होंगी, जिस घर में गाय का गोबर और गोमूत्र होगा। ये वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं आपको मैं, ऐसा असर है महाराज गाय के गोबर और गोमूत्र में। मुर्दे के नीचे गोबर और गोमूत्र का हम लेप करते हैं, क्यों? ताकि उसके बॉडी की जो निगेटिव ऊर्जा है, जो वायरस कीटाणु है, वो धरती में नहीं जाए महाराज। इसलिए इतनी प्रतिरोधक क्षमता होती है महाराज गाय के गोबर और गोमूत्र में, इतनी प्रतिरोधक क्षमता। अब देखो आज हम ग्वाड़ में क्या करते हैं, वो गट्टा बना दिया और वो बहुत बड़ा एक वो बना दिया, चबूतरा बना दिया, वो बना दिया, थोड़ी सी तो जगह, कुछ तो लोगों ने कब्जा कर ली और कुछ वो बड़े बड़े गट्टे बना के समाप्त कर दिया। अब गायें खड़ी कहां हो, और कुछ वो गाड़ी घोड़े वाले आकर के महाराज वहां पार्किंग बना ली लोगों ने। जो गाय का ग्वाड़ था वो पार्किंग बन गया, जबकि सजनों वो ग्वाड़ गायों के लिए छोड़ा गया है। और इसके बाद जब घर बसता था, घर, तो कहा अगर घर को खुशहाल रखना चाहते हो तो महाराज घर को खुशहाल रखने के लिए जितनी दूरी में घर बनाओ उसका दशांश जगह ग्वाड़ी के रूप में गायों के लिए। हर घर में ग्वाड़ी होती थी ना, पीछे खाली जगह होती थी, वो दशांश किसके लिए? गायों के लिए। आज महाराज गाड़ी खड़ी करने के लिए गैरेज तो हर घर में मिल जाएगा, कुत्ता के लिए भी कमरा बढ़िया मिल जाएगा, कुत्ता
लेकिन गाय के लिए है? गाय के लिए जो गाय बुद्धि को, देखो कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, लेकिन कुत्ते का जो दायरा है वो घर के बाहर तक, घर के अंदर तक नहीं। आज तो महाराज बेड पे भी कुत्ता साथ सो रहा है, बढ़िया महाराज रसोई में भी कुत्ता घूम रहा है, और कहने को तो पूजा घर है, लेकिन पूजा घर में भी कुत्ता साथ ही बैठा है, और एक हाथ में हनुमान चालीसे का पोथ, यार एक हाथ कुत्ते पे, एक हाथ कुत्ते पे, ओहो प्यार कर रहे हैं। मेम साहब ने कभी अपने बेटे से प्यार नहीं किया होगा जितना कुत्ते से कर रही है। देखो पहले के जमाने में लोग गायों से प्रेम करते थे, गायें पालते थे, तो महाराज गाय जैसे होते थे, गाय जैसे। गाय जैसे मतलब गाय की तरह सुंदर विचार, सुंदर भाव, सुंदर बोली। गाय बोलती है माँ, कितना मीठा लगता है। क्यों? गाय से प्रेम करते थे, गाय की संगत करते थे। और अब संगत किसकी करते हैं? कुत्ते की। तो बोली भी कुत्ते जैसी, हव 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 हव, एक दूसरे को खाने के लिए आ रहे हैं महाराज। कुत्ते जैसी बोली, कुत्ते जैसा व्यवहार। कुत्ते जैसा व्यवहार कैसा? बोले 10 कुत्तों के सामने 10 रोटियां डाल दो, 10 रोटियां सुरक्षित मिल जाएंगी, लेकिन 10 कुत्ते सुरक्षित नहीं मिलेंगे। 10 के 10 खत्म लड़के हैं। तो महाराज 5 भाई हैं, 10 भाई हैं, थोड़ी सी जमीन है, वो जमीन तो सुरक्षित मिल जाएंगी, लेकिन भाई आपस में लड़के खोपड़ियां फोड़ लेंगे। मेरे भाई गाय की संगत करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में गाय का सम्मान है, वो घर हमेशा सुखी रहता है। यही भागवत कहती हैं, यही रामायण कहती हैं, यही गीता कहती हैं। गीता का नाम ही गाय से है, गाय से ही गीता का नाम है। गाय और वृषभदेव खड़े हैं, बैल एक पैर पर खड़ा हुआ है। परीक्षित ने देखा काला काला पुरुष उस एक पैर को भी तोड़ने के चक्कर में है। पास में आकर के और परीक्षित ने तलवार निकाल करके कहा, रे दुष्ट, मेरे राज्य में गाय का अपमान, जिस राज्य में गाय का अपमान होता है वो राज्य नष्ट हो जाता है, मैं तेरे को मार डालूंगा। तलवार निकाली, वो काला काला पुरुष देख करके घबरा गया, शरण में आ गया। परीक्षित ने कहा, मैं पहले उससे तो पूछूं जिसको तू मार रहा है कि तुझे दुख देने वाला है कौन? तो वृषभदेव से कहा, हे वृषभदेव, ये आपको दुख देने वाला कौन है? कौन दुख दे रहा है? तो वृषभदेव कहते हैं, किसका नाम लूं? नैवयं क्लेश बीजानि यतस्यु पुरुषर्षभ पुरुषं तं बीजानीमो वाक्य भेद विमोहितः। किसका नाम लूं? वाक्य भेद विमोहितः। किसी से भी पूछो तो वो एक बात नहीं बोलेगा, हर आदमी अलग अलग बोलता है। कोई कहता है राहु दुख देता है, कोई कहता है केतु दुख देता है, कोई कहता है ग्रह गोचर दुख देते हैं, कोई कहता है बाप दुख देता है, कोई कहता है बेटा दुख देता है। कोई एक बात नहीं बोलता। वृषभदेव कहते हैं, मैं तो यही कहता हूं कि भैया कोई नहीं, मेरा कर्म ही मुझे दुख देता है, मेरा किया हुआ कर्म। नैवयं क्लेश बीजानि यतस्यु पुरुषर्षभ पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहित है। लोगों का वाक्य भेद है, क्या निर्णय करें कि कौन दुख दे रहा है? गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में भी कहते हैं, कौन काहू सुख दुख कर दाता, कौन काहू सुख दुख करी राखा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कौन काहू सुख दुख कर दाता, कौन
कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म सोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने किए हुए दुख भोगते हैं। महाराज वृषभ देव की बात सुनकर के परीक्षित कहते हैं, मैं समझ गया कि बुरे की बुराई करना भी अधर्म का भागी बनना होता है। इसलिए आप साक्षात धर्मराज हैं, इस बुरे की बुराई भी नहीं करना चाहते आप। और आपके जो 3 चरण समाप्त हो गए, ये कली काल का प्रभाव है। प्रगटे 4 पग धर्म के, कली में एक प्रधान, और ये न केन विधि कीने दान किए कल्याण। जो 4 चरण कलयुग के जो धर्म के थे महाराज, 3 चरण नष्ट हो गए, केवल 1 चरण कलयुग में रह गया है। और आप 1 चरण पर खड़े हो और ये दुष्ट उसको भी तोड़ना चाहता है। मैं आपको इस परेशान करने वाले इस दुष्ट को छोड़ने वाला नहीं हूं। तलवार निकाली मारने के लिए, वो काला काला पुरुष शरण में आ गया। महाराज मेरा नाम कलयुग है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे त्राइमाम त्राइमाम रक्षमाम रक्षमाम, मुझे क्षमा कर दो। तो कहा निकल जा मेरे राज्य से। अरे प्रभु चारों ओर तो आपका राज्य है, मैं कहां जाऊंगा, मेरे को रहने के लिए कुछ स्थान दे दो। और तब महाराज रहने के लिए 4 स्थान दिए कलयुग को। ध्यान से सुनना, 4 स्थान। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। 4 स्थान जाओ, जहां जुआ खेला जाता हो द्यूतम, वहां तुम रहना। अब सज्जनों कोई कहे कि युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला, हम खेलें तो क्या? पर ध्यान देना, युधिष्ठिर जी ने जुआ खेल करके हमें शिक्षा दी। आज के बच्चे सोचते नहीं है, रात रात में करोड़पति बनना चाहते हैं। आज सज्जनों व्यापारियों का व्यापार नष्ट हो गया केवल इस जुए के कारण। आज बड़े बड़े व्यापारी ऊपर से तो हमको बहुत ऐसे धनाढ्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर में कंगाल हैं। क्यों? करोड़ों का सट्टा लगा लगा के बर्बाद हुए बैठे हैं। करोड़ों का सट्टा लगा लगा के बर्बाद। जुए के चक्कर में महाराज, क्योंकि जुए में कलयुग का वास है। जुआ खेलने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो सज्जनों, युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला और जुआ खेल करके हमें शिक्षा दी कि जो अपना राज्य उन्होंने बड़े मेहनत से बनाया था, वो राज्य सारा जुए में हार गए। और महाराज अपनी पत्नी जो घर की इज्जत होती है, घर की लाज होती है, घर की लक्ष्मी होती है, अरे 5-5 पतियों के होते सही तो भरी सभा में उसको ला करके निर्वस्त्र करने की तैयारी कर दी गई, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। यानी तुम अपना घर दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने बच्चों को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, तब तो जुआ खेलना। नहीं तो भाई भूल करके मत खेलना, क्योंकि कलयुग का वास होता है। पत्नी और बच्चे भी दांव पे लग जाते हैं जहां जुआ खेला जाता है। एक बार तो लगता है आएगा आएगा, लेकिन महाराज जब जाता है तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। हाँ, द्यूतम पानम, दूसरा कहा पानम। पानम माने पीना, पानम माने पीना। क्या पीना? क्या पीना? पानी। हाँ, है तो बात पानी की, पर काला पानी, काला पानी पीना। कौन सा काला पानी? समझ गए ना, बोतल बंसी। हाँ? बोतल बंसी। हाँ सज्जनों, पीने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, देख लेना पीने के बाद में वो भूल जाता है कि मेरी माँ खड़ी है, कि बहन खड़ी है, कि बेटी खड़ी है, कि मेरे हाल क्या है, कि बेहाल क्या है।
कोई क्यों ना, क्योंकि कलयुग का वास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, और तीसरा स्त्री के माथे में कलयुग का वास होता है भाई। पर स्त्री को थोड़ी सी भी गलत दृष्टि से देख लो, चाहे तुम कितने बड़े विद्वान हो, उसके माथे का कलयुग निकलेगा, तुम्हारी खोपड़ी पे बैठ जाएगा। अब आगे तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें नहीं पता, वो तो बाद में जब उतरेगा तब पता चलेगा, अरे मैंने ये क्या किया, मेरी तो बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ा मान प्रतिष्ठा पद है, मेरे घर में तो बड़ी बड़ी बेटियां हैं, मैंने ये क्या कर दिया। फिर सोचेगा वो, पर वो कलयुग ने जो कराना था वो करा दिया महाराज। थोड़ा भी गलत दृष्टि से देखने वाला, चाहे कोई भी क्यों न हो महाराज, पर स्त्री को उसका माथे का कलयुग निकलेगा और निकल करके तुम्हारी खोपड़ी खराब कर देगा। द्यूतम पानम स्त्रिय सुना, जहां हत्या होती है, जीवों की हत्या होती है, वहां कलयुग का वास होता है। चाहे वह रिश्तों की हिंसा होती है, वहां कलयुग का वास होता है। रिश्तों की हिंसा मतलब बाप बेटे का रिश्ता है, और महाराज बेटा अपनी मर्यादा में नहीं रहता, बाप को दो बोलता है, बाप बेटे को दो बोलता है, किचपिच होती है, वहां कलयुग आता है और वहां सिर फूटते ही फूटते हैं महाराज। कलयुग का वास है। चाहे रिश्तों की हिंसा हो, चाहे जीवों की हिंसा हो, वहां कलयुग का वास बताया है। कलयुग हाथ जोड़ के कहता है, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, ततो निधम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पुनः हाथ जोड़ करके जब प्रार्थना की कलयुग ने कि महाराज जैसी शकल देखी वैसे आपने कमरे खोल दिए, रहने के लिए कोई बड़ा सा स्थान दो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, और जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना की तो 5वां स्थान दिया सोने में। कौन सा सोना? जो वो खराटे लेकर के 8 घंटे सोते हैं वो सोना नहीं, वो पीला पीला सोना जो माताओं को बहुत प्रिय होता है, वो पीला पीला सोना। हाँ, जो किसी का छीन करके लाया गया, किसी का दबाया गया है। आप कहोगे हमारे सोने में कलयुग का वास नहीं है, क्यों? बोले हमारा छीना हुआ नहीं है, दबाया हुआ नहीं है। तो हमारी तो शादी में हमारे सासू ससुरों ने गाला था, सासू ससुरों ने डाला था सोना, वही है। माँ बाप ने दिया वो है, छीना हुआ नहीं है। सासू ससुरों ने सोना तो डाला था, लेकिन आपने सासू ससुरों की सेवा कितनी की? सेवा कितनी की बोलो? बिना सेवा के लिया हुआ सोना भी तुम्हारा सोना हराम कर देगा, उसमें भी कलयुग का वास है। आप कहोगे महाराज नहीं, हमारे यहां कलयुग नहीं है। क्यों? बोले हमारा जो जितना भी गहना था ना, वो हमारे देवर के डाल दिया हमने तो वापस। कलयुग तो देवर पे चला गया, देवरानी के पास है कलयुग तो। अब हम सेवा करें या नहीं करें, देवरानी पे चला गया कलयुग तो। हमारे पास तो जो भी थोड़ा बहुत है वो हमारा खरीदा हुआ है। अब तो कलयुग नहीं है। घर तो है, बोले हाँ घर तो है। तो सजनों, सोने की और जमीन की बराबरी होती है। संपत्ति से सोने से संपत्ति नापी जाती है। अगर बिना सेवा के आपने माँ बाप के जमीन ली है, घर लिया है बिना सेवा के, तो महाराज उस जमीन में भी कलयुग का वास है और तुम्हारा सोना हराम कर देगा। रात को भूतनी दिखाई देगी, कभी प्रीतनी दिखाई देगी। फिर क्या महाराज मैंने रात में सपना बुरा बुरा आवे, तो बुरा ही आवेगा, चौका खटू आवेगा। जब माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, सास ससुर की सेवा नहीं करोगे और फोकट में महाराज घर लोगे, तो होगा क्या? सपने बुरे ही आएंगे महाराज, अच्छे आएंगे कहां से? जब आप सेवा नहीं करोगे तो आप कहोगे नहीं महाराज कलयुग का वास नहीं है। क्यों? बोले इसलिए नहीं है क्योंकि हमने तो है ना वो घर किराए का है, छोड़ दिया, किराए पे रहते हैं। कलयुग तो महाराज हमारे भाइयों पे चला गया, हम तो